तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने, तो खाके जिंदा है ताबई सितारा नहीं। सभी धड़कते दिलों तक, देखती हुई खूबसूरत निगाहों तक हमारा मोहब्बत और शफकत, इज्जत और एहतराम बरा सलाम पहुँचे। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ औक़ात अंजुम शनास क्या बल्कि हम खुद अपना मकाम नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचान पाते। और बिलखसूस आज के इस दौरे जदीद में खुद से, हकीकत से नाआशनाई कोई ख़ास बात नहीं। बज़ाहिर तो हम दुनिया के लोगों के करीब होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ये क़ुर्बत हमें खुद से जुदा तो नहीं कर रही, ये बात समझने की ज़रूरत है। ये दूरी नाउम्मीदी में कब बदल जाती है, इंसान को खुद समझ नहीं आता, और फिर आए दिन अखबारात में, न्यूज़ चैनल्स पे सुर्खियों की सूरत में हम तक पहुंचता रहता है। नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ उस नाउम्मीदी की जो खुदा न खास्ता कुछ लोगों को गलत इक़दाम तक पहुंचा देती है और आए दिन अखबारात की सुर्खियों की सूरत में हम तक पहुंचती रहती है। अगर एक दिन में आप तक 2 से 3 सुसाइड अटेम्प्ट्स की बात पहुंचे, ये खबर पहुंचे, तो ख्वाब खरगोश से बेदार होने की अशद ज़रूरत है। बिना किसी किरदार कशी के ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे गलत हो चुका है, कहाँ पे गलत हो रहा है, और किस तरह से जो गलत हुआ है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। हर एक शख्स को, हर एक फर्द को जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है और जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाने की ज़रूरत है, ताकि जो खराबी हो चुकी है या जिसका नतीजा हमारे सामने आ रहा है उसको हम बदल सके, और जिस रोशन मुस्तकबिल का हमने ख्वाब देखा है उसको हम शर्मंदे ताबीर कर सके। बाकी ज़िंदगी का यही कारवा है, जो उम्मीद है या फिर जो डर है, वो ये तो एक ऐसे परिंदे के 2 पर है, जिस तरह से इमाम इब्न अल क़य्युम फरमाते हैं कि मोमिन का दिल जो है परिंदे की मानंद है, जिसके 2 पर है और एक पर उम्मीद है और दूसरा पर खौफ है। ये ज़िंदगी कारवां है और ज़िंदगी का कारवां ऐसा ही चलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो डर है वो नाउम्मीदी में बदल जाए। खैर, अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि हम सब की तकालीफ को, हम सब की परेशानियों को, गमों को दूर करे और हम सब के जो जायज़ हाजात है अल्लाह ताला उन सबको रवा करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन मोहतरम, आज चंद्रवारियों तो और सन 700 की जून रतच आज 24 तारीख हफ्तुक आगाज में नाव नाज़िमा तसत रोज़ आज तुहज़ मेज़बान, और आज के प्रोग्राम में मेरा साथ निभा रहे हैं मेरे अजीज साथी अशफाक हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अशफाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप बताएं अपना हाल चाल। आपकी दुआ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी देखने वाले खुश खुर्रम होंगे, सेहत सलामत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा होंगे। चूँकि आगाज़ में उम्मीद की बात हुई और इस ज़िम्न में मैं भी ज़रा सा इसमें थोड़ा सा कुछ बातों का इजाफा करना चाहूँगा। अक्सर हम जब अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठते हैं, अपनों के साथ बैठते हैं, या कुछ ऐसे अशखास के साथ बैठते हैं जो हमें समझते हैं, पर वो सब चीज़ें जो हमें इन ऐसे इक़दामात उठाने पर मजबूर करती है, जैसे आपने सुसाइड की बात की, तो वो बातें हम ज़्यादा शेयर नहीं करते। कोशिश करें कि जब आप कहीं पर ऐसा महसूस हो कि मेरे साथ ऐसे हालात हैं, वो बयां करें दूसरों से, ताकि वहाँ पे कोई हल तलाश किया जाए। और दूसरे अशखासों की और भी ये जिम्मेदारी बनती है, यानी हमारी और, या हमें लगता है कि हमारा कोई दोस्त ये खुश है, इसके साथ कोई मसला ऐसा दरपेश नहीं है, या इसके साथ ऐसे कोई हालात दरपेश नहीं है जिससे हमें ये महसूस हो कि ये किसी मसले में है, कुछ मसाइल में, किसी मुश्किल में जूझ रहा है। पर बात करें, कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ बैठें, उनके साथ वक्त बिताएं, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएं, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं। वक्त बिताने के साथ, बात करने के साथ, बैठने के साथ ही ये रिश्ते मजबूत बनते हैं और इन रिश्तों में मुश्किलों के हल तलाश किए जाते हैं, और उसके बाद ही ऐसे इक़दाम उठाने पर मजबूर नहीं होते इंसान। ये एक ऐसा कदम है नाज़िमा कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये अंत करना अपनी जिंदगी का, ये इतना बड़ा कदम लेना, ये कितना बड़ा डिसीजन होता है, कितना बड़ा फैसला होता है। और हम देख रहे हैं इसमें नौजवान ज्यादा जा रहे हैं। ये बात करना, ये हम सब के लिए ऐसा कोई यकीन वनित कि ये अफसोस कत क्या पेवा ये कत ते करें, लेकिन ये वक्त की मजबूरी है। हमने एक लफ्ज का जिक्र किया था, दूरी, और जिस तरह से अशफाक साहब फरमा रहे थे कि ये दूरी ही है जो हम खुद से भी दूर हो रहे हैं और लोगों से भी दूर हो रहे हैं। बज़ाहिर हम जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें गैप शामत हम पूछ सकते हैं, एक बार नहीं हम 2 बार पूछ सकते हैं। और कशीर में खूबसूरत कॉन्सेप्ट है गोडनेक खर पट प्रछान, और ये खर क्या पृछान अक सुन हाल जानने खर, मीरा सन, अदब,
हेचन खतर अमी बापत ताकि हाल लगे पता यह वन अंदरिम हाल पन ना कि ज़ाहरी तौर वन बहुत खुश या मे कोर पन्न दोस्तन निश बयान कि मैं परवाह कहीं मगर अंदरूनी हालात में ये आसान पे अचानक दपान ये रात ही मे नश अम सत कहीं मसला लेकिन मगर एम क्या तुल यह और ये सिर्फ अचानक ये गसान क्या ये बहुत वक्त की चीजें होती है जिनको एड्रेस करने की बहुत जरूरत होती है। सही बात है। वालिदैन को देखने की जरूरत है कि क्या मामला बचन थोड़ा पानस में सबर आने जरूरत उम्मीद थवने जरूरत कि अल्लाह ताला किसी भी शय को उससे ज्यादा उस पे बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर गम छु इंशाल्लाह ताला खुशी तासे जरूर और ये वक्त अल्लाह ताला का वादा भी है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी जरूर है। तो ये चीजों का ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात कि जजमेंटल होना ये हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि हम जल्दी जजमेंट्स पे पहुंच जाते हैं, तो उसका ख्याल करने की बहुत जरूरत है। खैर बातें तो बहुत सारी है और बातों में हमने बहुत कुछ नया इंक्लूड किया है। वक्त हमें शायद इजाजत दे रहा है तो नाजरीन तक हम जरा पहुंचाना चाहेंगे कि हमने क्या कुछ आपके लिए खास रखा है जो हम कुछ दिनों से आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। और याद रखने की बात भी है क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है और ये कोशिश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 जून 2024 से हमारे यहाँ से यानी कशिर चैनल से नाजरीन के लिए एक नुमाया तब्दीली एक मुस्बत बदलाव जो हमारे नाजरीन महसूस कर पाएंगे जिसका बहुत वक्त से इंतजार था। बताना चाहूंगी फहरिस्त कुछ यूं है। 24 जून 2024 से प्रोग्रामों के इस नए मौसम में आप कश्मीरी ड्रामा सीरियल दग्ध दूरर नार अचगाश शिवछी थले थले रोजान ये आप देख पाएंगे शाम 8 बजे के चंक में। जबकि उर्दू सीरियल अजनबी मसीह मेरे हिस्से की दूब कहाँ शाम सवेरा ये कलयुग है जुर्मो सजा हफ्ते के दौरान आप बारी बारी शब 9 बजे टेलीकास्ट होता हुए इन्हें देखेंगे। फीचर फिल्म आप देख पाएंगे शाम 7:30 बजे सनीचर को। जम्मू लद्दाख और कश्मीरी में सदाबंद डोगरी लद्दाखी और कश्मीरी मौसीकी से आप आरास्ता होंगे। और ये प्रोग्राम जो है पहली और महीने की दूसरे इतवार को शब 8 बजे हमारी नशरियात का हिस्सा होंगे। लोक रंग जम्मू कश्मीर के उभरते लोक और जदीद आहंग के फनकार ग्रुप्स जो है उनका फन आप तक पहुंचेगा। वो अपने फन का मुजाहरा करेंगे और आप देख सकेंगे हमारी नई पेशकश यूथ म्यूजिकल बैंड। ये आप हर इतवार को शाम 9 बजे देखेंगे। और ये सब प्रोग्राम जो है हमारी नशरियात में नया इजाफा करेंगे। बहुत कोशिश की गई है, बहुत टीम जुड़ी हुई थी इसमें और यकीन जाने बहुत मेहनत करके ये सौगात आप तक पहुंचने जा रही है। हम उम्मीद करेंगे जितना प्यार जितनी मोहब्बत आपने हमारे इस प्रोग्राम को दी है या हमारे बाकी प्रोग्राम को देते आए हैं उसी तरह से आप ये प्रोग्राम्स भी एंजॉय करेंगे और हमारी इस कोशिश को जरूर सराहेंगे। खैर ये थी जरूरी मालूमात हमारे प्रोग्राम्स के हवाले से। कुछ और जरूरी मालूमात भी जी मौसम और सड़क के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मा। नाज़रीन मोहतरम आपको बताते चलें कि श्रीनगर में आज जो मौसम है मौसम खुशगवार तो रहेगा पर जुज़वी तौर पर कुछ इलाकों में बादल देखे जा सकते हैं। उसके साथ साथ जम्मू में भी मौसम मौसम खुशगवार रहेगा पर दोपहर के बाद जम्मू में भी कुछ इलाकों में बादल देखे जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि श्रीनगर का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज का 29 डिग्री सेल्सियस वहीं कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान हैं। जम्मू में आज 41 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान हैं। और ट्रैफिक के हवाले से आपको बताता चलो हमारा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा इस पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। वहीं बड़ी गाड़ियों को कारगिल से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है। बड़ी गाड़ियों को शोपियां से पूंछ की ओर रवाना किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए हैं, इनसे ही राब्ता कायम करें और आप सोशल मीडिया हैंडल से भी ताज़ा तरीन इतलात मौसूल कर सकते हैं। जी नाज़िमा बिल्कुल। और एंटरटेनमेंट का वक्त इंफॉर्मेशन तो पहुंच गई लेकिन इंफोटेनमेंट है ये प्रोग्राम पूरा पैकेज है। अब बारी है आप तक ये खूबसूरत सी सौगात पहुंचाने का। ये सौगात जो है इजाज साहिर की प्यारी सी आवाज में आप तक पहुंचेगा। आइए साथ मिलके समात करें, साथ मिलके ये नगमा हम देखें, एंजॉय करें। उसके बाद आपकी मुलाकात कराते हैं आज के मेहमान से। कर सम्योन्या
استقبال آپ سبھی دیکھنے والوں کا ناظر محترم پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹی وی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اور یوٹیوب میں کیا کیجیے گا، سرچ باکس میں جائیے ڈی ڈی کوشر لائیو ٹائپ کریں اور وہاں پر ہماری چینل ملے گی اور اس کو ضرور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو پروگرام کے حوالے سے جانکاری ملتی رہے. آپ جانتے ہیں کوئی نہ کوئی خاص مہمان آج کے پروگرام میں بھی شامل ہوں گے، پر ان سے جو ملاقات ہے وہ ذرا دیر بعد. پہلے جاتے ہیں ایک وقفے کے لیے، اس کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور
हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सादगी नगमगी रागनी जिंदगी, फन से फनकार की एक नई दोस्ती, शौक जज्बात की एक नई जल तरंग। जी ख़वातीन और हज़रात, मुलाज़ा फरमा रहे आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएंड के लोक रंग का आपने अभी प्रोमो देखा। ये हमारे कश्मीर के, हमारे जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के रंग हैं और इसी तरह से हमारे इस मॉर्निंग शो के भी बहुत सारे रंग होते हैं। आपको एंटरटेन करने का, इंफॉर्मेशन देने का हमने जो है एक हदफ उठाया है और इसी कोशिश के तहत कभी हम सिंगर को बुलाते हैं, कभी हम राइटर को बुलाते हैं, कभी मुतल्लिकीन को बुलाते हैं मुख्तलिफ महकमों के, ताकि आपकी जो आराव तजवीज़ है, आपके जो सवालात है, जो डाउट्स है, वो क्लियर हो जाएं। और आज हमने इसी समत में जिन्हें दावत दी है, हालांकि ये पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर हुए हैं, लेकिन इनका इदारा, जिस इदारे से ये ताल्लुक़ रखते हैं, वक्तन फ़वक्तन अखबारात की सुर्खियों में, न्यूज़ पेपर्स पे या फिर आप जानते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पे अपनी जगह बनाए हुए रहता है। आज हमने इनको दावत दी है, बिलखसूस इनका जो इदारा है आवाम को सहूलियात बाहम पहुंचाने में पेश रहता है, उसका पासबान है। तो जाहिर सी बात है बहुत सी ऐसी क्वेरीज होंगी जिनके जवाबात तलाश करना इस वक्त की ज़रूरत हो। तो इसी हवाले से आज हमने जिन्हें दावत दी है, ये जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर बशीर अहमद सोफी साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सठा इस्तकबाल तुम प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपका और आपके जो नाजरीन हैं इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही दूरदर्शन का जिन्होंने मुझे आज इस गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में बुलाया है, ताकि मैं अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में लोगों तक वो जानकारी दे सकूं जो शायद लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस बारे में या जो भी क्वायरीज होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उनका मैं भरपूर जवाब दूंगा और अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का व्यू पॉइंट लोगों तक पहुंच पाए, ये मेरी ख्वाहिश होगी। मैं आपके सामने हूँ, उम्मीद है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, को बहुत अच्छा लगेगा। हमारी खुशबख्ती सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो दावत कबूल की। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले कि हम अब अपनी जो बातचीत है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सवालात का सिलसिला हम शुरू करें, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहला सवाल रहेगा कि प्रोग्राम देखते हैं? सच बताइए। बिल्कुल देखता हूँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट्स आते हैं, अपना व्यू पॉइंट देते हैं, अपने सवाल भी पूछते हैं, और पता चलता है कि बहुत सी चीजें जो हिडन होते हैं, पता नहीं चलता है, प्रोग्राम में आके उन चीजों को क्लैरिफिकेशन हो जाती है बोथ द साइड्स, क्योंकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपना व्यू पॉइंट दे सके, और आपका भी नाजरीन की तरफ से जो नाजरीन के क्वायरीज हैं उनको पुटअप करने के लिए एक मौका मिलता है, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट वैली के कॉर्नर तक, वैली से बाहर लोग देखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है लोगों को। मैं भी इसको रेगुलरली जब भी मौका मिलता है मैं इसको जरूर देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। हमने अपने प्रोग्राम के बारे में तो जाना, आपके बारे में जानना चाहेंगे। हमें तफसीलन बताइएगा अपने बारे में कि कहाँ से हैं आप, परवरिश पर्दाख्त कहाँ? मेरी इनिशियल पढ़ाई एक गाँव में हुई है जो बारामूला से करीबन 7 किलोमीटर दूरी पे है। उस गाँव का नाम जहामा था। अच्छा, मेरे जो भी पेरेंट्स थे उसी गाँव में रहते थे, आज भी वो वहीं रहते हैं। तो मेरी इब्तदाई तालीम 5वीं तक वो स्कूल था, 5वीं तक मैंने वहाँ पढ़ा। 5वीं के बाद मैंने दिलना हाई स्कूल में एडमिशन लिया, और वहाँ से मैंने मैट्रिक 1982 में फर्स्ट क्लास से पास किया। क्या बात है। फिर उसके बाद मैंने बारामूला हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया, जहाँ मैंने 11th और 12th पास किया। 12th पास भी मैंने फर्स्ट डिवीजन से किया। उसके बाद मेरा एडमिशन, उस वक्त इसको REC कहते थे, आज NIT कहते थे, तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ, जहाँ मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने इंजीनियरिंग की। और फिर मैं 2-3 महकमों में आया। अल्टीमेटली मैं 1997 में JKSRTC में आया हूँ एज असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर। इन बिटवीन JKSRTC सर्विस के दौरान ही मैंने थ्रू इग्नोर अपना MBA भी किया है। अच्छा, माशाअल्लाह। तो मेरी क्वालिफिकेशन BA मैकेनिकल है, और मैंने MBA किया है मार्केटिंग में। जहाँ तक इनिशियल पढ़ाई थी, बहुत टफ दिन देखे हैं, आसान दिन नहीं देखे हैं, क्योंकि उस जमाने में ट्यूशन का कोई सिस्टम नहीं था, बहुत कम पढ़ाई हुआ करती थी।
لیکن میں ان خوش قسمتوں سے میں اپنے والدین کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ ایک کر کے مجھے پڑھایا، اور میں آج جو بھی ہوں اپنے والدین کی طرف سے یہاں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں۔ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا۔ میں اس گاؤں میں واحد انجینئر تھا جس نے پہلا انجینئر اس گاؤں میں سے جس نے انجینئرنگ کی ہے۔ آج ماشاءاللہ اس گاؤں میں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں، بٹ آئی واز دا فرسٹ پرسن who did my engineering from that village، اور اس گاؤں کا اس وقت تک نام تک نہیں تھا۔ آج ماشاءاللہ وہ کنیکٹ ہوا ہے ٹورڈز لوڈورا سائڈ سے بھی۔ تو ایک ٹف زندگی دیکھی ہم نے، اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں جس وقت انجینئرنگ کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا، اٹ واز 3 اکتوبر 1985۔ اسی سال 85 میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں مارچ سیشن بھی شروع ہوا تھا، تو اس میں نے وہ مارچ سیشن دیا، اور میرا ایڈمیشن جب ہوا وہ 3 اکتوبر کو ہوا تھا۔ پورا گاؤں نکل آیا کہ اس کا ہمارے ایک لڑکے کا ایڈمیشن RSC میں ہوا، اور اس سال میں قریباً 162 لڑکے سلیکٹ ہوئی تھی، ان میں میرا نام بھی 34 رینکنگ میں تھا۔ اس سے پہلے کہ اشفاق صاحب سوال پوچھیں جو کہ میں جانتی ہوں کہ ان کی زبان پہ ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی، بلکہ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے۔ اشفاق، یہ چیز آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی، ہمارے والدین سے جب ہم بات کرتے ہیں بالخصوص پرنچ یا پھر تمن اس ونن اوس آسان کہ پران کیا پتہ ٲسۍ تِم ونان اَسہِ چھِ پننہِ وقتہٕ بڑٕ سختی تُجمٕژ پرنہٕ خٲطرٕ۔ تِتھے کٔنۍ کوٚروٕ تۄہہِ تہِ ذِکر کہ بڑٕ مشکل وقت اوس سُہ پرنٕکۍ اعتبار، کیا اوس آپ کو بھی وہ ندیاں پار کرنی پڑی تھی؟ یا تتہِ پٮ۪ٹھ اوس سرینگر یُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ واپس وسُن گام پہ شہر پھنسے، اور وہ بھی 80s میں ویسے بھی آپ بلیو کرو گے جب میرا ایڈمیشن RSC میں ہوا تھا تو بہت کم لوگ پڑھا کرتے تھے، گریجویشن کرتے تھے، ایڈمیشن ایزلی یونیورسٹی میں ہوتا تھا۔ انجینئرنگ کالج کے لیے آپ کو ایگزام دینا پڑا، اور قریباً 400-500 لڑکوں نے ایگزام دیا جس میں 160-165 لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں اس گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جس گاؤں میں پہلا ایون 10+2 پاس کرنے والا لڑکا تھا، اور جب ہم میٹرک میں بھی پڑھتے تھے تو اس گاؤں کے صرف 4 بچے پڑھتے تھے، تو اوور آل پاپولیشن اس وقت گاؤں کی قریباً 1100-1200 ٹوٹل تھی۔ تو اس گاؤں کا لڑکا باہر جب نکلے، پھر وہ سٹی آئے، سٹی کا اپنا ایک ڈائمنشنز ہوتا ہے، سٹی میں ایک الگ ایکسپوجر ہوتا ہے، اس کو ریکوپ کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی محنت میں نے کی ہے۔ اور جو میرے ساتھ لڑکے پڑھتے تھے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ نے بہت محنت کی اس لیول تک پہنچنے کے لیے۔ وہ چیز تھی، ہاں پیرنٹس کا بالکل ساتھ تھا، انہوں نے اپنا ایک کر کے مجھے جو بھی خرچہ تھا اور پورا کرنے کے لیے پھر میں نے لون بھی لیا۔ اس وقت پڑھانے کے لیے لون 2400 روپے دیا کرتے تھے ہر سال، وہ بھی 2400، اس میں میرا خرچہ نکلتا تھا سال کا، کیونکہ مجھے 1600 روپے بھرنا پڑتا تھا ہاسٹل فیس، اور باقی جو پیسہ ملتا تھا تو اس سے میری جو خرچہ باقی تھا کتابوں کا، پیپروں کا، قلم کا، وہ سارا خرچہ اس سے ضروری خرچہ۔ اور ہم 15-20 دن کے بعد گھر جاتے تھے، اس وقت 3.5 روپے بارہمولہ تک کرایہ تھا، بہت مشکل دن تھے۔ بٹ اینی وے پاسٹ یاد رکھنا چاہیے، پاسٹ مجھے بھی یاد ہے، مجھے بھی آج وہ دن یاد آتے ہیں۔ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے جب ان یادوں کو ہم کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں، یمو سۭتۍ دل خوش گژھان کہ کۭژاہ محنت ٲس تمہِ ساتہٕ سپدان، یِم وِزِ سۭتۍ چھِ أسۍ تہِ بنان۔ اچھا، امہِ پتہٕ کوٚروٕ تۄہہِ ذِکر کہ محکمہ جاتن منٛز آیو تۄہہِ الگ الگ، یِم کم محکمہٕ ٲسۍ پتہٕ ترٛووُ تۄہہِ ییٚلہِ تُہۍ ہو پتہٕ ییٚتھۍ منٛز میں کوٚر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گۄڈٕ کوٚر مےٚ کینٛہہ کالس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جوائن، وہاں بھی میں نے کام کیا۔ میں 1-2 پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں بھی کام کر کے الٹیمیٹلی میں نے RTC کو چنا ہے 1997 میں میرا یہاں، پہلے تو میں لگا تھا 1994 اتی دل اس گھر سے مجھے لگا، کیونکہ یہ محکمہ مجھے لگا اس میں انجینئرنگ بھی تھی، اس میں مینجمنٹ بھی تھی، اور اس میں ان پڑھ لوگ تھے واریاہ، بیکاز آئی آلویز بلیو کہ اگر آپ کو کام کرنا ہے، سوسائٹی کو کچھ دینا ہے، اس محکمے میں جاؤ جہاں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے۔ اور جب میں پہلی بار اس محکمے میں لگا، مجھے اس وقت لگا شاید میں نے رانگ چوائس کی ہے کہ میں اس محکمے میں آیا ہوں جہاں لوگ پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں، لیکن RTC کا اس وقت ایک کریز بھی تھا، رہا ہے RTC کا۔ سال کی بات ہے؟ یہ 1997 کی بات ہے، کیونکہ RTC کا جو پچھلا پیریڈ تھا 90s ملٹن ٹرموائل سے پہلے، بہت گلورس پیریڈ رہا۔ اس وقت جب میں یہاں آیا تو بگننگ میں جب مجھے لگا کہ RTC میں لوگ ان پڑھ، یہاں کام کرنا میرے لیے دشوار ہے، چنانچہ میں انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے پڑھا لکھا تھا تو جلدی میں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہوا، اور لوگوں نے ریسپیکٹ بھی کی ہے، نئی چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں، تو اس سلسلے میں نے وہ شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے۔ کہاں پھر تعیناتی ہوئی؟ میں محکمہ کا واحد افسر ہوں جس نے RTC میں 2-4 ونگیں ہیں، جس لائک
बस ऑपरेशंस हैं, ट्रक ऑपरेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपको मेंटेनेंस डिवीजन है, परचेजेस डिवीजन है। मैंने हर एक विंग में इंक्लूडिंग फाइनेंस में, वो कॉर्पोरेशन का कोई विंग नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया। बिसाइड दैट मैंने जम्मू में भी काम किया, मैंने कश्मीर का भी काम किया, क्योंकि आरटीसी का एक बड़ा वास्ट फील्ड है। जम्मू में भी हमारे वर्कशॉप हैं, जम्मू में भी ऑपरेशन है, कश्मीर में भी है। तो जनरली अगर आरटीसी में उस वक्त 4000 एम्प्लॉय थे, सब मुझे जानते थे कि सर श्रीनगर से हैं, कहाँ से हैं, सब जानते थे, क्योंकि मैंने हर एक विंग में काम किया। बहुत खूब। तो बहुत से बड़े बड़े वेटरन से काम किया। अभी हमारे मेहता साहब एमडी थे, वो मेरे डायरेक्टर रहे हैं। हमारे जो इस वक्त संजय वर्मा जी हैं, वो भी मेरे डायरेक्टर रह चुके हैं। मतलब उन शख्सियत से काम किया है जिन्होंने आरटीसी में काम किया है। तो आज धीरे धीरे मैनेजर से लेकर आज मैं जनरल मैनेजर आरटीसी। उस वक्त मेरे पास 2 चार्जेस हैं। कार्गो डिवीजन जो इस वक्त आपको पता है कि जो ट्रक हैं डिफरेंट जगहों पे राशन लेते हैं, वो लोक आफ्टर मैं करता हूँ। और प्लस मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब दिया गया है, ताकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी ट्रांसफर्स हैं या जो भी लोगों की मुश्किलात है उनको देख सकूँ। क्या बात है, बहुत खूब। जी, हम जरा अब आपके इस इदारे की तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हर एक इंसान का एक माजी है, उसी तरह से आपके इस इदारे का भी एक बहुत खूबसूरत माजी रहा है। आप खुद अभी अर्ज कर रहे थे कि कुछ वक्त मुश्किल में रहा, लेकिन उससे पहले बहुत बेहतरीन था। तो इसके माजी की अगर बात करें, वो हमें बताइएगा कि क्या चामिश तारीख रोज। टर्मिनल से पहले आरटीसी के पास करीबन 1800 गाड़ियां थी, और जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर था, आरटीसी के पास था। करीबन 100 गाड़ियां रोजाना श्रीनगर से जम्मू जाती थी। श्रीनगर सिटी के अंदर 350 गाड़ियां चलती थी। यूनिवर्सिटी के साथ गाड़ियां होती थी, कॉलेजों के साथ गाड़ियां होती थी, डिस्ट्रिक्टों में 20-20, 25-25 गाड़ियां होती थी। तो डोमिनेशन फैक्टर आरटीसी का था। उसके अलावा यहाँ पर उस जमाने में टूरिज्म के साथ, हमारी साइट सीइंग के साथ करीबन 150 से 250 रोजाना गाड़ियां चलती थी आरटीसी की। तो आरटीसी उस वक्त अमंग द टॉप कॉर्पोरेशन जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के थे, फर्स्ट 3 में आता था। इसका यानी पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट 3 में आरटीसी का आता था, क्योंकि 550 एम्प्लॉयज, 5500 एम्प्लॉयज थे। आरटीसी का एक रोल था, लोग इसको चाहते थे, घर घर इसकी सर्विस थी। तो वो रोल जो ही फिर टर्मिनल शुरू हुआ, डिक्लाइनिंग शुरू हुआ। टर्मिनल की जो ही शुरुआत, सबसे बड़ा मसला है 160-170 गाड़ियां पहले डैमेज हुई मिलिटेंसी के इसमें बम ब्लास्ट में। फिर धीरे धीरे टूरिज्म का सेटबैक हुआ, जो गाड़ियों धीरे धीरे डैमेज होती थी, उन गाड़ियों को वर्कशॉप से हम निकाल नहीं पाए। सो जो फ्लीट हमारा 1800 इस सुकड़ कर नीचे आता गया, 1200 पे, 800 पे, 900 पे आ गया उस जमाने में। लेकिन एडवांटेज एक था कि सरकार उस वक्त 40 करोड़ के आसपास बजटरी एलोकेशन भी करते थे। 40 करोड़ साल का। तो मुलाजमों का तनख्वाह को कोई मसला नहीं था, मुलाजमों के पक्ष का सब कुछ मिलता था। लेकिन फिर 2003 के बाद सरकार ने कहा नहीं जी, इसको हम कट लगाएंगे, हर साल 10% कम करेंगे बजटरी सपोर्ट को। यहाँ से आमदनी कम हुई थी, बजटरी सपोर्ट जब कम होता गया, वो एक 7-8 करोड़ पे आ पहुंचा। यहाँ से मुलाजिमों की तनख्वाह के लिए उतनी आमदनी नहीं थी, जो कि बहुत बड़ा मसला बन गया। तो क्राइसिस शुरू हो गई। बिल्कुल सही बशीर साहब, ये जो मुलाजमीन की तनख्वाह का मसला है, ये जो ऐसे वुचमुत वारी, जिस तरह से मैं आगाज में भी अर्ज कर रही थी कि सुर्खियों में बहुत ही बात चली, और जाहिर सी बात है ये इंसान मेहनत चुकाना अहदीसन मंशी के इंसान जैसे मजूर इस हवाले से हम बात करेंगे, तफसीलन बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, एक वक्फे पे हमने जाना पड़ेगा। वक्फे से लौट के आएंगे, अखबारात की सुर्खी आप तक पहुंचाएंगे। बातचीत का सिलसिला भी जारी है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में,
जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल आप सभी देखने वालों का। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे के, और आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है ये है जनाब बशीर अहमद सोफी साहब, जो कि जनरल मैनेजर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अभी है, और इनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। सवालात भी बहुत पूछने हैं, अगर आपके पास कोई आ रहा हो तजवीज़ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, लेकिन उससे पहले, सवालात से पहले, गुफ्तगू से पहले पहुंचाते हैं आपके पास अखबारात की सुर्खियां। और मैं आगाज़ करता हूं एक अंग्रेज़ी रोज़नामे से जो मेरे हाथ में है। अखबार कुछ पहले सफ़े पर रकम तराज होकर लिखता है, यूज़ इसरोज सैटेलाइट इमेजरी फॉर फ्लड कंट्रोल, अमित शाह directs IMD CWC to recalibrate flood forecast equipment। जी मेरे पास उर्दू रोजनामा, इससे ये खबर, नीट यूजी दाखिला इम्तहान में मुबैना बेज़ाब्तगियां, केस CBI को स्पुर्द, FIR भी दर्ज, ग्रेस मार्क्स वाले 1563 उम्मीदवार 813 दोबारा टेस्ट में हाजिर होंगे। उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में। अखबार लिखता है, IGP कश्मीर का नवयोग टनल से चंदनवाड़ी का दौरा, सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। एक और खबर इसी अखबार से। अखबार लिखता है, आज से होगा शुरू पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन, नए मेंबरान पार्लियामान को हल्फ दिलाया जाएगा, नए स्पीकर का भी इंतखाब होगा। एक और खबर इसी अखबार से। अखबार लिखता है, अगले 10 दिनों में रियासी श्रीनगर रेल सर्विस चालू होगी, श्रीनगर उधमपुर मंसूबा 95% काम मुकम्मल, 15 अगस्त को श्रीनगर से जम्मू रेल शुरू होने के इम्कानात। एक आखिरी खबर नाज़िमा इसी अखबार से। अखबार लिखता है, बिजली फीस में कोई इजाफा नहीं, बिजली के इस्तेमाल के ऐन मुताबिक और बिलिंग के अमल में माकूलियत लाने की पहल। जी लोगों की ये परेशानी आजकल बना हुआ है। जी अंग्रेजी अखबार मेरे पास, इससे दो सुर्खियां आप तक पहुंचाते चलें। श्रीनगर रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर गेट्स अ बिग बूस्ट। इसी अखबार से और एक सुर्खी, हंड्रेड्स डाई ड्यूरिंग दिस ईयर्स हज पिलग्रिमेज इन सऊदी अरेबिया अमिड इंटेंस हीट वेव, ऑफिशियल्स से। और एक आखिरी रोजनामा मेरे पास, और इससे हाजियों के हवाले से ही ये खबर, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद असेंबली इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने 20 अगस्त तक वोटर फहरिस्त को अपडेट करने का अमल शुरू किया। और हाजियों के हवाले से ये खबर कि सऊदी अरब से 320 हाजियों पर मुश्तमिल काफिला श्रीनगर पहुंच गया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंतजामिया के आला अफसरान और रिश्तेदारों ने किया इस्तकबाल। हाँ जी, और हमारे साथ बशीर अहमद सोफी साहब मौजूद है। इंजीनियर बशीर अहमद सोफी साहब बुलाना इन्हें गलत नहीं होगा। जनरल मैनेजर है जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के। सिलसिले गुफ्तगू मैं चाहूंगी क्या जी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िमा। ऐसे सर कत करा युस जन यह महकम यह कित पे काम कर तिज अच्छा गोडनिची कत दिमागस मज RTC नाव बोजान अस बसान सह सफेद बस युत योत जरा अथ अंडर तो यह जनरल सवाल है। तो अत वनकस क्या सूरत हाल अत महकमस मज गो फैसला कर स्टेटन के दैट क्या यह थो थोड़ा यो योत अत अंडर कि अत बाकी प्राइवेटाइज प्लीज 2019 मज कोर सरकार फैसला कि JKSRTC तुम दिवान 30 करोड़ रुपये बजट सपोर्ट यह करो बंद करो अत मज इन्वेस्टमेंट ताकि यह महकम गस फाल तम खतर कर तमो 165 करोड़ रुपये 2019 मज कोर 100 करोड़ रुपये तो 2020 मज कोर 75 करोड़ रुपये यथ RTC आई 655 गाड़ी तथ मज 220 बस 363 ट्रक 363 ट्रकन मज बज ट्रक थे 18 टन वाजन तकरीबन 96 ट्रक तम सत क्या गो 220 गाड़ी आए 3 सेगमेंटन मज आव तुम वुचान डिस्ट्रिक्टन मज आज गाड़ी पकान 41 सीटर गाड़ी वाइट तम पे आए लक्ष्य गाड़ी 19 सीटर AC गाड़ी तम आए 41 गाड़ी तम श्रीनगर जम्मस मज पकान तम पे आए सेमी डिलैक्स 56 गाड़ी 2x2 पैटर्न तम सीट गसान पथ पानस ये आए 3 सेगमेंट गाड़ी आन 655 गाड़ियों सह वनकस सोन फ्लीट 1050 RTC मज एज ऑन डेट 1050 गाड़ी अवेलेबल ऑपरेट हको कर गाड़ी जान ऑपरेट गसान गाड़ी तुम वुचान श्रीनगर टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ये तमाम डिस्ट्रिक्टन मज करीबन 117 गाड़ी पकान तम अलाव सानि गाड़ी करीबन 100 मर पकान
سرینگر جوم ڈفرنٹ جائن سرینگر پہ تم پتن انٹرسٹیٹ ڈویژن یہ جم پہ ڈفرنٹ ایریاہن گاڑی گھان لائک جے پور دل وغیرہ بیاکھ ڈویژن بیاا سہ جموں ڈسٹرکن مز گھان گاڑی تک تس دقت جموں ڈسٹرکن مز پتہ 40 گاڑی گرین بس تھی وچان تم وہ گاڑی سرینگرس مز وہ گاڑی جمس مز یم سٹی کیڈر کران کل ملا کے ونکس قریباً بس 5-7 بس یم پور جموں اینڈ کشمیرس مز پکان بیچ گاڑی جمہ نیبر تہ گھان ٹرک 538 ونکس کارپوریشنس مز ماشاء اللہ فلیٹ لگ بھگ 80% آپریٹو تہ روزان پلس آکوپینس ریشو ہائی آکوپینس ریشو گو کہ اگر گاڑی پکان ات اگر نفر 50 اگر اک جائے پہ بیس جائے ووت دیٹ مینز اگر 40 کیپیسٹی 10% بنے آکوپینس ریشو یعنی کہ سان گاڑی فلی لوڈڈ وی تو آمدنی تمیک کر بہت ضروری عرض کہ دیٹ آر ٹی سی مز یم سات 100 کروڑ گو 2009 مز بڑ اچیومنٹ سکر آر ٹی سی لاسٹ ایئر اس زونمت 165 کروڑ اس فائنانشل ایئر ختم گو ات مز زون 214 کروڑ 214 کروڑ آؤٹ آف 214 کروڑ مز زون بس پہ 75 کروڑ ٹرکن پہ زون 117 بیس زون نان آپریشنل ریونیو عام لوگ ونان کہ بس تو ٹرک گو ٹھیک یت کارپوریشن مز بڑ بار پوٹینشل نان آپریشنل ریونیو جنریٹ کرن مثال کے طور پر اس بس ات کرو ہوڈنگ سسٹم لانچ یت پہ باقی جائن اس پنی پراپرٹی کرو وائبل استعمال تاکہ ات نیرِ جنریشن انکم ونکس وی آر تھینکفل ٹو دا گورمنٹ بڑا زبردست انیشیٹو نیو گورمنٹ تمو کور ڈسائڈ کہ آر ٹی سی رجسٹریشن ATS لگانے خاطر ATS آٹومیٹک ٹیسٹنگ سینٹر لگان یہ تاکہ تھی پتہ کہ پرائیویٹ گاڑین پاسنگ کران MVD پتہ اکثر شکایت یہ گاڑی پاس ات مز سیٹ ٹھیک کی سرکار کو نسا بناو ٹیسٹنگ سینٹر RTC چلائے اخ جمس مز اخ یہ تک خرچ 50-60 لچھ روپیہ تک خاطر کور یہ آئی ویری سون ودن ڈے آر 2 اخ لانچ گھِ تمام گاڑین گھو تہ سٹی تتی پاسنگ تتی وچھن یہ گاڑی چلانا لائق پاس کرنس سہ گھِ تت گۄڈٕ پاس تک تم ٹیسٹ پور کر اگر سہ رکوائرمنٹ پور کر تیلے پکہ سہ مارکیٹ ادروائز نت حفاظت مینن مز سہ انا فیس بنان ول چلاون وہ تک گاڑی ضرور طور گھن تک ٹیسٹنگ پاس کرن تاکہ لوکن اس ٹرانسپورٹ سروس آسہ سہ گژھِ بہتر آسٕنۍ اس وقت تُہۍ چھِو وٕچھان ونکیٚنس سون یہ سرینگر یہ بنیامت ہب آف ناٹ اونلی ٹوٗرِزم بٹ ہب آف ایجوکیشن ایز ویل گامن مز لوٗکھ یِوان تِم چھِ ییٚتہِ آز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کوچنگ سینٹر اویلیبل ییٚتہِ جاب خٲطرٕ آسیو تۄہہِ دے آر اویلیبل ہیر امہِ خٲطرٕ چھِ گامن مز لڑکہٕ کھسان سرینگر یہ اکھ سیکٹر دوٚیِم کوسچن چھُ عام لوٗکھ چھِ ییٚتہِ وَنان ہے یتھ گو اکھ مسئلہ کھڑا اس پہ لوکا وزان مشروم لوگ گاڑی تھی وچو یم سات یہ ٹرمنل شروع گو ہڑتال بندی گھان لوگ گئی مجبور تہ پن گاڑی اننے خاطر تک تمن دم آپشن مگر تمہ سات گئی لوکن اک دقت کھڑا مڈل کلاس لوگ ہمیشہ کوشش کران بہ گوس ہر کن کھسن پرابلم اگر کھانا شخص بنڈپور پہ شہر کھسان تمس 7 تیل لگان اگر تس اصل ٹرانسپورٹ دمو سہ یہ 100 رۄپیس پہ اور یور تمس بچن تم 600 رۄپیہ تم 600 رۄپیہ ہیٚکہِ سہ بچہ ہندس ناوس کر تم 600 رۄپیہ ہیٚکہِ سہ پر ڈے بچن تہذ اکنامک حالات گژھِ بہتر اینڈ آف دا ڈے ییتس کالس نہ پنٕنۍ سیونگ امپروو کرو تیلے ہیٚکو ہیٚور کھسِتھ نتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ خرچہ زیادٕ کران بۄنٕے گژھان ہیٚور چھُنہٕ کھسان سو ٹرانسپورٹُک اکھ امپاٹنٹ رول کہ کرو تیُتھ ٹرانسپورٹ اویلیبل کہ لوٗکھ واتن پننہِ ڈیسٹنیشن رائٹ ٹائمس پہ یہ گژھِ رائٹ ٹائم آسُن یہ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ 7 گٲنٛٹہٕ لگہِ 5 گٲنٛٹہٕ لگہِ ٹائمس پہ اصل سروس دِنۍ امہِ سۭتۍ گژھن لوٗکن ہٕنٛدۍ حالات تہِ ٹھیٖک لوٗکن بچن پونٛسہٕ تہِ اور پولوشن گژھِ کم یتھ سانہِ سٹی مز کۭژاہ گاڑِ لۄکچہِ آسان اگر تِم 30% مِنِمایز کرو ڈسٹرکن مز ہن تم 3 گاڑِ لۄکچہِ گاڑِ یور ییٚتہِ گژھِ نہٕ جامنگ کینٛہہ ییٚتہِ گژھِ نہٕ پولوشن زیادٕ کینٛہہ اور تمن لوٗکن تہِ چھِ یہ فیسلٹی کہ تم واتن یور آز پٔتمیو 3 ؤرۍ پٮ۪ٹھ یُس RTC 117 گاڑِ ییٚتہِ کٔشیٖر ڈسٹرکن مز چھُ چلاوان بلیٖو مے لاڈ لاسٹ ییر چھُ اسہِ لگ بگ 27 کروڑ پیسنجر کیری کر سو بگ جنک آف جیتہ پیسنجر تھی کیری کرو تیتہ کرن تم باقی ٹرانسپورٹ یم تم استعمال کران تمن کرن تم بائی تم کرن تم استعمال کی ود رزلٹ ریونیو باقی چیز کت روزن موجود
ات أکِس جوابس منٛز ؤنِو تُہۍ واریاہ کینٛہہ کتھٕ ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ سونٛچان چھَس کہِ وۄنۍ پرٛژھو کینٛہہ گۄڈٕنیٚتھٕے کوٚروٕ تۄہہِ نیشنل ہاے ویزن ہٕنٛز کتھ مُغل روڈس پٮ۪ٹھ تہِ چھا اَسہِ یہِ سٔروِس ایویلیبل مغل روڈس پٮ۪ٹھ چھِ راجوری گاڑِ گژھان حظ مغل روڈ ووٚنوٕ تۄہہِ مغل روڈ چھُ فرٛیکوینٹلی بنٛد تہِ آسان بٹ راجوری چھُ جمہِ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ راجوری تہِ چھِ چلاوان سون کنسیپٹ چھُ أسۍ کرو سرینگرٕ پٮ۪ٹھ ناٹ اونلی کٔشیٖر ہٕنٛدۍ ڈسٹرک یِم چھِ یِم ییٚتہِ پٮ۪ٹھ جموں ڈسٹرکس چھِ اگر جموں تہِ چھِ گژھانٕے گٲڑۍ ڈایریکٹلی کرو أسۍ لایک راجوری لایک پونچھ لایک کشتواڑ تہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ آپریٹ کیازِ تتہِ تہِ چھُ واریاہ لوٗکھ یِوان یور ادھر فار اے جاب اور فار کسی اور ٹریڈ کے ساتھ تاکہ وہ صبح شام کم سے کم وہاں سے نکلے ان کو پوچھ والے کو جموں نہ جانا پڑے سیدھے یہاں آ جائے وائی مغل روڈ راجوری والا بھی یہاں آئے کشتواڑ والا تو جموں اس کو جانا نہ پڑے ہماری کوشش ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ کو اس سٹی کے ساتھ کنیکٹ کرے تاکہ ان لوگوں کو اگر ہسپتال بھی جانا ہو ان کے لیے مسئلہ آسان بالکل بہتر دوسری بات آپ نے جی پلیز اشفاق یا ایک اور چیز اس حوالے سے آپ نے جوڑی تھی کہ تۄہہِ دوٚپوٕ کہ جو آج کل ہمارا ٹرانسپورٹ ہے یُس وٕنکیٚنس اَسہِ موجود بس چھِ تِمن منٛز چھِ اَسہِ گژھان لوڈنگ اصل ان میں آتی ہے ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے اکھ سوال چھُ اتھ سۭتۍ جُڑِتھ کہ ایس آر ٹی سی بس چھا روٹ ٹو روٹ چلان کِنہٕ یِم چھِ منٛزٕ تہِ ہٮ۪کان سوٲرۍ تُلِتھ کیازِ یُس زن عام لُکھ چھُ یہِ چھُ اتھ جُڑِتھ دوٚیِم چیٖز پلیٖز مجھے تھوڑا سا معذرت خواہ اتھ سۭتی چھُ مےٚ بیٛاکھ چیٖز جُڑِتھ کہ پتہٕ چھا ایکسپینڈ کرنُک کانٛہہ اتھ نوٚو کانٛہہ یہِ پلان بنیومُت کہ بس چھِ کم روٗٹن پٮ۪ٹھ آسان تِکیازِ اکثر چھِ لُکھ ونان وۄنۍ اگر پکان تہِ چھِ تِم چھِ سُہ تُلہِ فار ایگزامپل سوپور ٹُو سرینگر سُہ تُلہِ تٔتی سوٲرۍ وتہِ منٛز رُکہِ نہٕ سُہ زیادٕ کِہیٖنۍ یا اگر تٔمِس تتہِ فلو آسہِ پتہٕ چھِ سُہ کران کٲم تٔمِس چھِ باسان وۄنۍ چھِ مےٚ سیٖٹہٕ سارے نہ وتہِ تُلہٕ بہٕ ایکسٹرا وۄنۍ سوٲرۍ یُس بہٕ ہُتٮ۪تھ تراوان پتہٕ تتٮ۪تھ چھُنہٕ پتہٕ ٹایمُک تہِ مینیجمنٹ روزان کِہیٖنۍ یِم دُشوے چیٖز ایکسپینڈُک چھا اتھ کانٛہہ سوٗنٛچمُت تہٕ یا روٗٹِنگ یُس یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان سِلیکٹ کرنہٕ تۄہہِ سوال چھُ جینوین سوال اکھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ چھُ بیسِکلی چھُ یُس سٲنۍ ڈسٹرک سٔروِس چھِ یہِ چھِ سٹیج کیریَر تِکیازِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نفرس چھُ حق ٹرانسپورٹ فیسلٹی ایویل کرنُک صحیح مگر مسلہٕ چھُ یہِ کہِ أکِس گاڑِ منٛز چھِ کیپیسٹی 40 یا 45 نفر ییٚلہِ اتھ مین سٹاپسٕے منٛز 45 کھٔتۍ تمہِ پتہٕ لوٗکھ بیہن کتہِ یہ دوسرا سوال بنتا ہے پتہٕ چھِ سٲری لوٗکھ تتھ ونان ہے نہ حظ ژےٚ آیہِ نفر برابر یہِ کیری آن گژھِ مگر یہِ تہِ چھُ اکھ مسلہٕ اکھ یُس یہِ وتہِ نفر چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھُ ٹرانسپورٹ دیُن اگر یہِ ڈایریکٹ گژھِ تیٚلہِ پزِ اَسہِ بیٚیہِ اکھ سٔروِس تراوٕنۍ یُس تِمن لوٗکن تُلہِ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہمیں روزانہ 20-25 کمپلینٹیں آتی ہیں کہ جی ہمارے ڈسٹرکٹ میں یا ہمارے ایریا میں اگر 2 گاڑیاں ہمیں اور 2 گاڑیاں دیجیے یا ہمارے ایریا میں گاڑی نہیں ہے اس کو ایڈ کر دیجیے یا ہمارے ان 117 گاڑیوں جو اس وقت چل رہی ہیں یہ لوگوں کے لیے ایک ہیلپ لائن بن گئی ہے آپ بلیو نہیں کرو گے کتنے فون آتے ہیں بچے جس کو کالج آنا ہے جس کو ہسپتال آنا ہے آج سارے لوگ جو کل تک شاید سومو میں آتے تھے جو کل تک اپنا ٹرانسپورٹ اویل کرتے تھے وہ یہی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ٹو سیو دیئر منی یہ اچیومنٹ بھی ہے یہ اچیومنٹ بھی ہے اب آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں سرکار جیسے میں نے پہلے عرض کی سرکار نے دیتا اسے 165 کروڑ مگر یم ساتھ ہم گاڑی لانچ گئی لیفٹنٹ گورنر صاحب وون امن تھو سا تھی اکاؤنٹ الگ تاکہ ہم اس کا حساب لیں گے اس سے پہلے سرکار ہمیں 30 کروڑ بجٹ سپورٹ دے رہی تھی اب سرکار دیکھ رہی ہے پچھلے 2 سال سے سرکار نے کچھ پیسہ نہیں دیا تو سرکار کو ان ادر ورڈ 60 کروڑ کا تو ابھی فائدہ آیا ہے 6 سالوں میں سرکار کو اگر 30 کروڑ دینے تھے تو بچ جائے گا 180 جو انویسٹمنٹ کے 180 واپس آئے گا نہیں تو وہ ایسے 30 کروڑ دینا تھا سرکار کو یہ فائدہ یہ آیا لوگوں کو کہ لوگوں کو گاڑی میں ملی سرکار بھی ویٹ کر رہی ہے کہ ان کی جو آمدنی ہے کتنی بڑھ گئی ہے اور سرکار ویل اویئر ہے کہ RTC کے لیے ضروری ہے کہ 100-150 گاڑیاں اور لانچ کریں اور مجھے امید ہے آگے 1-2 سال میں سرکار اس کا بجٹ میں پروویژن رکھیں گی اگر 100 نہیں ہے تو 30-40 کروڑ ہر سال رکھے کیونکہ وہ جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی وہ ہم نے سرکار کے سامنے پروجیکٹ کی ہے کہ یہ وہ روٹس ہیں جہاں لوگوں کو دقتیں ہیں ان روٹ کو ہمیں آپریٹ کرنا ہے ہمیں مدد کیجیے میں پیسہ دیجیے بہت اچھا بہت اچھا اور اس پہ اور بھی تفصیلاً بات کریں گے مزید سوالات ہمارے پاس ہیں پر کچھ ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے ایک وقفے کے لیے یہاں پر رکنا پڑے گا آپ کی اجازت ہو تو ناظرین محترم بنے رہیے گا ہمارے ساتھ یہ کارآمد گفتگو ہے یہ جاری رہے گی آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے ہم پھر سے جلدی حاضر ہوتے ہیں کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا
हम आज आपको एक ऐसे रंगीन सफर पे ले जाने का इरादा रखते हैं जहां हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन टैलेंटेड बैंड्स को देखने और सुनने का मौका मिलेगा। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमा नी रब कर मैं मर जावा नमाशो हावे ना पा बुवंद हर जान दिए तो छोट नंदवानी बड़ो माशोक म्यानी नगरा इजाज़ा दिल जानान बलम अद बलम दिल बेमारो सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना फिर एक मरतबा इस्तकबाल नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं पसंदीदा ब्रेकफास्ट गुड मॉर्निंग जेन के आज हमने दावत दी है बशीर अहमद सोफी साहब को, जनरल मैनेजर हैं रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, वक्त की हम जरा कदर करें और इस करो कोशिश के इस पर सो ज्यादा सवाल दो सवालात है मेरे जहन में। गॉडनिश डाउट डाउट करते क्लियर अस क्या वरी ब्रोह पकान लेडीज स्पेशल बसेस, उनका हमें बताइएगा कि इसकी खवातीन आज भी वो परेशानियों से जूझ रही है, तिमन मेलियो बड़ा आराम सो वन तब कि सो गो पत बान तिम छन वनकन नजर गसान क्या दयम छ वनकन आमच स्मार्ट सिटी बसेस तिम छ तह अंडर न छ। दयम चीज अथ सतन कि शाम पट लुक करान शिकायत कि अस छन गाड़ मिलान कहें यम ऑड आवर्स आसान बिलखुसूस सीरी या सुबह अर्ली मॉर्निंग तथ मुतलिक वन तब क्या यम ज सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। लेडीज स्पेशल बस पकान वारियास कालस पज तम बस, मगर हकीकत कि एज ऑन डेट तम बस लेडीज स्पेशल पकान कह यह एडमिटेड फैक्ट बट तुंदिस प्रोग्राम की वसादत कर बह अर्ज जरूर कि दैट करो तुम डे लॉन्च तुम लेडीज स्पेशल बस लेडीजन खतर खासकर लाल चौक से लेकर जो यूनिवर्सिटी साइड से बच्चन चढ़ती थी तो उनको हम दोबारा लॉन्च करेंगे, मैं आपसे वादा देता हूँ। दूसरा आपने ये बात फरमाई कि ये जो हमारी स्मार्ट सिटी हमारे अंडर है, स्मार्ट सिटी एक अलग आइडेंटिटी है। स्मार्ट सिटी के अंडर गवर्नमेंट ने एक अलग आइडेंटिटी खड़ा कर दी है कि स्मार्ट सिटी उनको सब गाड़ियाँ दी गई हैं, मोस्ट प्रॉब्ली श्रीनगर के लिए और जम्मू के लिए। सब गाड़ियों में से उनको 75 श्रीनगर सिटी में चलानी है, जिनकी फ्रीक्वेंसी उनको 8 मिनट के हिसाब से रखनी है, और फिर 25 जो डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे। लेकिन उनका जो तरीक़ेकार हैं वो डिफरेंट है। वो ये हैं कि दैट जो जिससे उन्होंने गाड़ियां परचेज की हैं वही वो गाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करेगा, उनके चार्जिंग स्टेशन भी वही लगाए, ड्राइवर सिर्फ स्मार्ट सिटी का कंडक्टर होगा। तो उस सिलसिले में स्मार्ट सिटी क्योंकि पिछले 5-6 महीने से शुरू हुई है, बहुत कोशिश उन लोगों ने भी की है कि दैट इस सिटी को हम ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मेरी तजवीज़ भी ये है कि इस सिटी को हम 4 जोनों में डिवाइड करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और जहाँ 4 जोनों से इकट्ठे गाड़ियां निकल पड़े ताकि हमें जामिंग भी न हो और लोगों को जो आप सवाल आपने पूछा सुबह शाम गाड़ियां मिलेंगी, क्योंकि अगर नॉर्थ से गाड़ी लिखी ईस्ट जाएगी वेस्ट जाएगी साउथ जाएगी तो तीनों को कैटर करेगी। इसी तरह जो वाई तो सुबह शाम ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है वो इस चीज से वेलेवर हैं, वो जानते भी इस चीज को। आने वाले वक्त में इस श्रीनगर सिटी में लेट तक ट्रांसपोर्ट रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब तक लेट रहेगा आपके वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, आपकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा आएगा। तो ये जरूरी है कि हम लेट तक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करें और सुबह भी शाम करते हैं। अभी आपने 2 वादे किए हैं तो इंशाल्लाह ताला पूरे होंगे जी। अच्छा, एक और चीज इसी से जुड़ी है, जो आरटीसी की गाड़ियां हैं नाइट रूट्स जो है यमजन बाकी देहात गाँव में जाती है बाकी इलाकन कुछ आज भी जाती है, कुछ रूट्स पेंडिंग भी। और इससे एक और सवाल यूट्यूब से भी कुछ चीज़ें आ रही है। एक और सवाल इसी वाले से यूट्यूब से पूछा गया है कि जो हमारा कुंजर मागम साइड से वहाँ श्रीनगर की ओर गाड़ी नहीं आ रही है, ये मामला भी 12 गाड़ियाँ इस वक्त टंगमर्ग सेक्टर से चल रही हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इन 12 नीड पूरी नहीं कर पा रही हैं। एटलीस्ट
20 to 25, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको हमें अंडरस्टैंड करना है उस एरिया से कितने लोग सुबह 10 बजे तक निकलते हैं, एंड दे नीड ट्रांसपोर्ट ओवर श्रीनगर, चाहे वो प्राइवेट है या सिविल है, वो नीड प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट। जो इस वक्त आरटीसी की गाड़ियां चलती हैं वो उतनी नहीं है जितनी, जैसे सही बोला, क्योंकि जब टंगमर्ग से गाड़ी फुल आती है रेगुलरली ऑपरेट करते हैं, रेगुलरली ऑपरेट करते हैं, लेकिन कुंजर में वो बेचारे नहीं चढ़ पाते बिकॉज गाड़ी फुल होती है। तो उनकी जो रास्ता में कुंजर स्टॉप रास्ता में आता है, व्हाट दे वांट कि दैट कुंजर से भी श्रीनगर गाड़ी आए। इनकी डिमांड बिल्कुल सही है, ये सफर कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, क्योंकि लोग जब सफर कर रहे तभी तो सवाल पूछ रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट सर्विस है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सर्विस में ह्यूज पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है। आपके यहाँ पर कम से कम आरटीसी को चाहिए 200 गाड़ियां पंप करे, तब जाके जो आपकी जेन्युइन डिमांड्स लोगों के पूरी कर सके। आरटीसी ने एक बहुत अच्छी ये चीज की है, यूजुअली क्या होता था, हम एक गाड़ी चलाते थे बारामूला या सोपोर तक, आज ये गाड़ी बारामूला तक नहीं जा रही है, ये बारामूला से आगे भी किसी गांव में। आपको मैं एक मिसाल दूंगा, यूजुअली हम श्रीनगर से लेकर कपवारा तक गाड़ी चलाते थे, आज कपवारा तक नहीं, कपवारा से आगे तुरगाम भी हमारी गाड़ी जाती है, तुरगाम से वो फिर कपवारा आती थी, फिर श्रीनगर आती है, इसी तरह करालपुर से जाते हैं वो कपवारा आती। सो उन लोगों को जो शाम तक यहाँ करालपुरा जाना था वो कपवारा पहुंचा था, उसके बाद 7 साढ़े 7 बजते थे वो कहाँ जाता था। अब उसको भी पता है कि अगर मुझे यहाँ गाड़ी 4 बजे भी मिलेगी, मुझे करालपुर छोड़ेगी। इसी तरह सगाम वाले को भी पता है मैं अगर कपारा पहुंचूंगा मुझे गाड़ी घर छोड़ेगी। सो वो चीजें आ गई है, अब डिमांड इसीलिए बढ़ गई है। पहले डिस्ट्रिक्ट ही, अब डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट से अलावा भी लोग जुड़ गए। इस तरह टंग इसमें आप अनंतनाग साइड से लीजिए, 25 गाड़ियां वहां चलती हैं। आपका सबसे साउथ में जरा दिक्कत यह है, साउथ में हमारी प्रॉब्लम है, साउथ में बड़ी बसें नहीं है, तो साउथ वाले ज्यादा डिपेंड हैं बसों पे हैं। साउथ में इस वक्त 25 बसें हमने डाली हैं, उसमें से पुलवामा में करीबन 19 बसें चल रही हैं। सो लेकिन यह कहना कि आरटीसी 117 से खुश हैं, वेल अगर मुझसे आप पूछोगे नहीं, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, 225 उम्मीदें बहुत ज्यादा है। अच्छा आप मुझे ये चीज गई स्मार्ट बसेस एप्लिकेशन चलो ऐप वो ट्रेस करती है कि मैं कतन गाड़ी मैं कस कालस प्यार तुहन ऑनलाइन टिकटिंग का मैं जेके अर्ज कर जेकेएसआरटीसी ने नया लगाया ITMS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने लगाया, उसमें आपको टिकटिंग रहेगा, उसमें आपको ये आप जो कह रहे हैं कि हमें एडवांस बुकिंग ऐप डाउनलोड करेंगे, वो हम जोड़ रहे हैं, हम कंट्रोल रूम बना रहे हैं। Within some months, you will find in JKSRTC every bus does have e-ticketing in hand, जो मशीन के जरिए टिकट देगा, और प्लस लोगों को एडवांस पता होगा हमारी गाड़ी। इस वक्त हमारी 2 दिक्कतें आ रही है, एक दिक्कतें आ रही हैं अल्टीमेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट के इवेंट्स भी करने होते हैं, उन दिनों में हमारी गाड़ी को हमें विड्रॉ करना पड़ता है। उनमें हमारी आज भी कोशिश है हम बहुत कम विड्रॉ करें इन लोगों की, क्योंकि लोगों की बहुत दिक्कतें हैं। कोशिश हमारी बहुत जबरदस्त है कि उस डिवीजन को टच करे जिस डिवीजन की गाड़ियां हमारे पास अवेलेबल है, लोग सफर न करें, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है और हमें सुनना भी पड़ता है, क्योंकि जो बच्ची ड्यूटी आती हैं या जो बच्चा कॉलेज आता है उसको ये हेल्पलाइन बन गई है, उस गांव से वो श्रीनगर आता है। जैसे मैंने जो अपने दिन देखे, जब वो बच्चे मेरे पास आते हैं मुझे अपने दिन याद आते हैं। सही बात कि लोगों के इस वक्त पढ़ाई के इनके दिन है, उनका कोई टाइम जाया न हो, वक्त पे ये स्कूल पहुंचे, वक्त पे कॉलेज पहुंचे, हमें इस बात का एहसास है। आरटीसी को कोई इरादा इनमें इजाफा करना बसेस में? श्योरली, जैसे मैंने अभी पहले अर्ज किया, सरकार ये देख रही है जो 180 करोड़ हमने पंप किए, क्या 180 करोड़ ये रिटर्न कब तक हमें वापस लौट रहा है? इस 120 मैंने अभी अर्ज किया कि हमने 217 करोड़ कमाए हैं। सरकार हमारे इस बैलेंस शीट को चेक कर रही है और उनको लग रहा है कि बैलेंस शीट में इसकी बहुत इंप्रूवमेंट है। सही बात और नेचुरली जब सरकार को भी लगा हाँ जी ये कुछ इंप्रूवमेंट करे तभी तो सरकार देगी। अगर सरकार बिलीव करेगी यार इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, वाई शुड इन्वेस्ट इट, तो सरकार बैलेंस शीट देके ही इन्वेस्ट करेगी। हाँ जी अब हमें लगता है कि हमें और पंप करना पड़ेगा लोगों की सहूलियत। बशीर साहब सवालात मेरे जहन में 2 है। अक सवाल रूदमुत ऐसे, क्योंकि बार बार हम रेवेन्यूज की बात कर रहे हैं, ये सवाल और इस सवाल पे हमने जरूरी बात करनी है, लेकिन इस सवाल पे आने से पहले ये था तुहनिश महफूज कुछ और सवालात आ रहे हैं जो हमारे ऊपर पैनल में हजरात है तिमन त कॉल्स मौसूल सपदान। अमि हवाले वनतो कि यम हिसाब सड़क तम हिसाब डिमांड तथ फायर सर्विस कत करो तिमन सत पतम लट कत कर तिमो वोन शहर खास खतर सड़क लक्ष्य गाड़ तक्ष्य थम सो वन तो और दम चीज रेवेन्यू कत कर अक्सर जायन शिकायत जो हमारे स्मार्ट बसेस में भी शिकायत आती है कि कंडक्टर हजरात तिम टिकट दिवान क्या सो टिकट तिम वन ये खराबी हु चीज सो पोस ग चंदस रेवेन्यू हावा बत क्या उस वजह से फिर गाड़ियां बैठ जाती हैं। ये वन तो स्मार्ट सिटी एज ऑन डेट आरटीसी डायरेक्टली इनरोल किया अलग विंग वुचान अलग डिपार्टमेंट तुम जिम्मेवार रेवेन्यूस अगर तुम कम आए सान गाड़ियन मज वुकनेस जनरली अगर तुम वुचो
15% रेवेन्यू आज टारगेट फिक्स कोरमतन ड्राइवर्स तो कंडक्टर्स बाय पता क्योंकि आरटीसी को बहुत तजुर्बा है इस फील्ड में, हमें फीडबैक भी मिलता है अगर किसी जगह गाड़ी जाती है अथा सीधा पैसेंजर मास तो हमें इजीली आइडिया मिलता है 110-115 रेवेन्यू हम कम ड्राइवर से लेते नहीं सबसे पहले। दूसरा हमने स्क्वाड बनाए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे हमने पिछले 1.5 साल से करीबन, क्योंकि हमारे 600-700 हमने ये थ्रू एजेंसीज हायर ड्राइवर कंडक्टर लगाए हैं, 45-46 हमने कंडक्टरों को बाहर कर दिया क्योंकि जब हमने छापा डाला तो वहाँ हमने पाया कि इसको 12 सवारियाँ, इसको 15 सवारियाँ कम स्क्वाड ने पड़े, उनको हमने नौकरी से ही फारिग करवाया। तो एजेंसी को बोला इसके बदले दूसरा दे दो, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है इफ यू फाइंड एनीबॉडी इंडल्ज इन द करप्शन ही विल बी फायर्ड ऑफ। तो तकरीबन 48-47 लड़के निकाल भी गए हैं। हमारा रेगुलरली इन पे चेकिंग भी है और तब भी उसके अलावा हम देख रहे हैं कि 110-115% हमें गाड़ी में रेवेन्यू आना चाहिए। उसी वजह से ये रेवेन्यू बढ़ भी गया, लेकिन कहना ये कि ये खत्म यहाँ पर वी आर सेटिस्फाइड विद इट अभी नहीं। सवाल अगर नहीं पृछो शायद मकसद हमारा नहीं रहेगा। मुख्तसरन वन तब कि वह अगर रेवेन्यू खुदा सवाल जनरेट गथा मुलाजिमन वक्त पे तनख्वाह मिलान बिलखसूस रिटायर गमत हजरा तिमन हुद क्या मामला। अच्छा मैं माजरत खाऊं नाज़िमा, एक और चीज इसके साथ जुड़ी हुई रिक्रूटमेंट वाला मामला फिर कैसे होता है? ड्राइवर्स कंडक्टर्स अपॉइंटमेंट इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमें ये कहा है जब हमने गाड़ियां लाई हैं आप ड्राइवर और कंडक्टर थ्रू एजेंसीज लगा दो, रिक्रूटमेंट मत करो तो एजेंसी आउटसोर्स के जरिए लगा दो। जो हमने लगाया कि 650 इस वक्त आउटसोर्स एजेंसी हमारे पास ड्राइवर और कंडक्टर है। अब अगर दूसरा सवाल है मैं आपको ये बता दूं, लास्ट महीने ईद के जब महीना गया हमने अपने एम्प्लॉय की सैलरी 1 तारीख को दी और इस महीने में भी हम एम्प्लॉय को 1 तारीख तक ही सैलरी दे देंगे। लेकिन इस वक्त हमारी जो लाइबिलिटी है वो करीबन 35 करोड़ है रिटायरिंग में। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास इस वक्त जो अर्निंग है एजेंसीज के पास वो करीबन 80 करोड़ है जो हमने पैसा कमाया है। 2 दिन पहले मीटिंग हुई फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ, देवर वेल काइंड एनफ, उन्होंने हमें बहुत मदद की। उन्होंने कहा आप रिकनसाइल करके लाओ उनको ये अमाउंट, हम आपको यहाँ से पैसा दे देंगे। करीबन 80 करोड़ हमारे अर्निंग है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है। 80 करोड़, अगर उस 80 में से 50 ही आएंगे तो हमारी लाइबिलिटी इन लीव सैलरी ग्रेजुएटी वालों की कुछ नहीं रहेगी। और हमें उम्मीद है इस महीने में कुछ न कुछ पैसा वो रिकनसाइल करके हमें रिलीज करेंगे। मेरी भी कोशिश है, महकमे की भी कोशिश है, जो रिटायर हैं रिटायरमेंट जो भी लाइबिलिटी हमें हम क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो इंशाल्लाह ताला आपकी कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी, जो आपने वादे किए हैं इंशाल्लाह ताला वो भी पूरे होंगे। आप हमारे साथ जुड़े, तशरीफ आवर हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ने इजाजत नहीं दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1 घंटा उम्मीद करते हैं कि कोशिश कर ऐसी इम्त सवाल तिहिं जवाब दमो, वैसे उम्मीद करते हैं कोशिश आपको पसंद जरूर आई होगी। फिलहाल आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दे, मुझे और अशफाक को। आप देखते रहे अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग J&K। इसके अलावा नए नए प्रोग्राम जो आते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।